हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकेश जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिमालय का पार्ट 2 कराऊंगा। ठीक है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ दर्रे के बारे में। तो आज हमने हिमालय को भू आकृति के आधार पर विभाजित कर लिया है। जो कल हमने हिमालय का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने हिमालय को श्रेणी के आधार पर विभाजित करके पढ़ा था। जैसे कि इस तरह से, ऐसे लाइन बाई लाइन करके, है ना। जो सबसे ऊपर वाली थी उसे क्या कहा था? ट्रांस हिमालय। उससे नीचे वाली को बृहद हिमालय, उससे नीचे वाली को लघु हिमालय और उससे नीचे वाली को शिवालिक। तो इस तरह से हमने इस तरह से विभाजित किया था और हमने अच्छी तरह से जाना भी था। आज जो हमने विभाजन किया है वो भू आकृति के आधार पर विभाजन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, विभाजन क्या क्या है इसे देखते हैं। सबसे पहला होता है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरे को हमने नाम दिया है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तीसरे को हमने नाम दिया है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथे को अरुणाचल हिमालय और पांचवें को पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब हम इसको मैप पे जानेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो मैप की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मैप। ठीक है, तो ये हमने विभाजन कर लिया है। सबसे पहले वाले को हमने नाम दिया है कश्मीर हिमालय। सबसे पहले वाले को हमने क्या नाम दिया है? कश्मीर हिमालय। दूसरा है जो कि रावी नदी से लेकर काली नदी तक है ना। यहाँ पे इधर काली नदी है तो काली नदी तक है, तो इसको हमने नाम दिया है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। कौन सा हिमालय? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है। इसके बाद ये पड़ जाता है आपका नेपाल हिमालय। फिर नेपाल हिमालय से, ये नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय से यहाँ पर भूटान हिमालय है। तो नेपाल हिमालय से भूटान हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या नाम दिया? बीच के क्षेत्र को दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय नाम दिया है। इसके बाद भूटान हिमालय से अरुणाचल प्रदेश के दिफू दर्रे तक, यहाँ पर दिफू दर्रा है, तो दिफू दर्रे तक हमने इसको क्या नाम दिया है? अरुणाचल हिमालय नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अरुणाचल हिमालय नाम दिया है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद जो 5वां नंबर का आ जाता है वो नीचे वाला, ये वाला, यहाँ पर पहाड़ है, इसको हमने नाम दिया पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं ये क्यों क्यों फेमस है। ठीक, तो सबसे पहला कश्मीर हिमालय, इससे पहले लिखा हुआ देखते हैं। यह है कश्मीर हिमालय। तो यहाँ पर क्या क्या है देखो। यहाँ पर काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। और लद्दाख जो है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख कहाँ पर है? ये ऊपर की तरफ लद्दाख है, ऊपर की तरफ इधर है ना, तो इधर ऊपर की तरफ लद्दाख है। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। क्या है? शीत मरुस्थल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ झील हैं। कौन सी? डल झील है, एक डल झील है, और है एक वुलर झील, और एक कौन सी है? वुलर झील है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। कौन कौन से? जैसे कि वैष्णो देवी। यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, अमरनाथ गुफा है यहाँ पर। ठीक है। और क्या है? और एक चरार ए शरीफ है, और एक चरार ए शरीफ है, चरार ए शरीफ है। ठीक है। ये आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में पड़ती है। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। देखो, तो इस क्षेत्र में कुछ जोजिला, बनिहाल, फोर्टुला और खारदुंगला दर्रे हैं। इसके अलावा यहाँ पर झील है। कौन सी? डल झील है और वुलर झील है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ, ये कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित हैं। और यहाँ पे कुछ अनवैध घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और जिनमें फेमस कौन कौन से हैं? जम्मू दून और पठानकोट दून। तो जम्मू दून और पठानकोट दून कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कौन कौन से? जम्मू दून और पठानकोट दून। जब मैंने आपको कल बताया था, हिमालय की फर्स्ट क्लास कराई थी, तो फिर उसमें हमने बताया था कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं, जिनको पश्चिम में तो दून कहते हैं। उन घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं और पूरब में द्वार कहते हैं। पूरब में क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। तो सबसे फेमस द्वार कौन सा है? हरिद्वार। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं।
ठीक है। और सबसे फेमस दून कौन सा है, वो है देहरादून। सबसे फेमस दून कौन सा है, देहरादून। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सबसे फेमस दून देहरादून, सबसे फेमस द्वार हरिद्वार। ये दोनों ही घाटियाँ हैं, ये दोनों ही घाटियाँ हैं, लेकिन इन घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हिमालय में, और हिमालय प्रदेश, हिमालय इसमें कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दून पड़ जाते हैं, जम्मू दून और पठानकोट दून पड़ते हैं। नंबर दूसरा आता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। कौन सा, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसको मैंने अभी मैप पे बताया था, फिर से देख लो इसको मैप पे। ये है आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये वाला है ना, ये वाला भी पूरा हिस्सा है। इसमें क्या क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये मैंने आपको बताया था कि रावी नदी से लेकर काली नदी तक के बीच में जो है उसे हम हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, फेमस दर्रे। कौन कौन से फेमस दर्रे हैं, शिपकीला दर्रा, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शिपकीला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, शिपकीला है, लिपुलेख है और माना दर्रा है। और कौन सा है, माना दर्रा है, माना, माना। ठीक है, ये कुछ प्रमुख दर्रे स्थित हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं। कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ है। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और हेमकुंड साहिब है। और क्या है, और हेमकुंड साहिब है। ठीक, यहाँ पे कुछ ये प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। चलो देखते हैं ऐसे और क्या क्या चीज़ है। देखो, इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, शिपकीला, लिपुलेख और माना दर्रा है, ये भी हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध फूलों की घाटी हैं। और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यहाँ के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित हैं। अच्छा, इस खंड में हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। कौन कौन सी, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, लघु हिमालय जिसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, नाग टिब्बा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थलाकृतियाँ, कौन सी, शिवालिक और दून। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरके दून, कोटा दून। ठीक है, और इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। कौन सी, देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, तो देहरादून पड़ती है वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में पड़ती है। कौन से हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की तरफ। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की तरफ, इसे भी मैप पे देखते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा कहाँ पर है ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। सॉरी, ये ऊपर ही है मैप, तो ये है। तो देखो, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ये है। ये तो ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये नेपाल हिमालय, इधर नेपाल हिमालय है, उधर भूटान हिमालय है। तो नेपाल हिमालय से लेकर भूटान हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक है, कौन सा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको पता ही होगा। देखो, यहाँ पर सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये ऊपर वाला, ये अंगूठा सा जो निकल रहा है। यहाँ पर कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। ठीक है, और यहाँ पर कंचनजंगा ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपरी क्षेत्र पर ऊपर की तरफ लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है। कौन सी, लेप्चा। इसके ऊपरी क्षेत्र में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है। और इसके दक्षिणी क्षेत्र में दार्जिलिंग पड़ता है, दार्जिलिंग है। ठीक है, इसके दक्षिणी क्षेत्र में नेपाली और बंगाली, और इसके अलावा बंगाली। इसके अलावा यहाँ पे मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है। नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की कुछ जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। ऊपर की तरफ लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ नहीं है, शिवालिक की पहाड़ियाँ इस तरफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन इनके स्थान पर द्वार स्थलाकृति है। कौन सी है, द्वार स्थलाकृति है। द्वार स्थलाकृति है, जो कि चाय के बागान के लिए सही है, अच्छी है, जो कि चाय के बागान के लिए अच्छी होती है। कौन सी, द्वार स्थलाकृति। ठीक है, चलो इसे देखते हैं, लिखा हुआ नीचे ही है। देखो, ये पश्चिम में नेपाल हिमालय से पूर्व में भूटान हिमालय तक है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ हैं और गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। और इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है और निम्न दक्षिणी भाग में नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन उनके स्थान पर द्वार स्थल आकृति है। कौन सी? द्वार स्थल आकृति है, जिसका प्रयोग चाय बागानों के लिए होता है। किसके लिए होता है? चाय बागानों के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं अरुणाचल हिमालय की तरफ। तो अरुणाचल हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? भूटान हिमालय से लेकर दिफू दर्रे तक का जो क्षेत्र है उसे हम अरुणाचल हिमालय कहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं मैप पे। तो अरुणाचल हिमालय कहाँ गया? देखो, ये अरुणाचल हिमालय कहते हैं इसे। ये यहाँ से चलता है, यहाँ से। ठीक है। ये भूटान हिमालय से लेकर यहाँ पर दिफू दर्रे तक का जो क्षेत्र होता है उसे अरुणाचल हिमालय कहते हैं। आपको पता है यहाँ पर अरुणाचल हिमालय में यहाँ पर नामचा बारवा पर्वत है। ठीक है। इससे थोड़ा नीचे की तरफ है, इस तरफ। तो नामचा बारवा पर्वत है। ठीक। और कांगतो पर्वत है। कौन कौन सा है? नामचा बारवा है यहाँ पर नामचा बारवा है, नामचा बारवा, और कांगतो पर्वत है। और कौन सा है? कांगतो पर्वत है। ठीक है। ये कौन से हिमालय में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं अरुणाचल हिमालय में। और यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं। कौन सी जनजातियाँ? ऐसे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे है मोनपा जनजाति। ठीक है। इसे लिखा हुआ ही देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ हैं? मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी और नागा जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पे दो प्रमुख चोटियाँ हैं। कौन कौन सी? नामचा बारवा और कांगतो पर्वत चोटी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपको ये सब चीज़ याद रखनी है। आगे चलते हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत जो कि नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है। जैसे कि ये वाली हो गई। ये हिमालय यहाँ तक तो सही चलता है। इसके बाद फिर नीचे की तरफ मुड़ जाता है। इस तरह से ऐसे करके मुड़ जाता है, ये है ना, इस तरह से मुड़ जाता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत कह देते हैं। ठीक है। तो ठीक। और इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी फेमस पहाड़ियाँ ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर पटकाई बुम है। कौन सा है? पटकाई बुम, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस पटकाई बुम क्यों है? क्योंकि पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा तय करता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? पहले ऐसे देखो अरुणाचल प्रदेश कौन सा? ये वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर पटकाई बुम है, इस जगह पटकाई बुम है, इस जगह पटकाई बुम है। ठीक है। और ये क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तय करता है पटकाई बुम। ठीक। और नागा पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? नागा पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर है, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजो हैं, और लुसाई पहाड़ियाँ हैं। तो इस कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं। और जो सबसे फेमस बात हो जाती है यहाँ पे देखो, ये उधर मणिपुर है और उधर मिजोरम है। यहाँ पे ये मणिपुर है और नीचे मिजोरम है, ये है ना, ये मिजोरम, ये मणिपुर। तो मणिपुर और मिजोरम से में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। कौन सी? बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा मणिपुर में लोकटक झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में स्थित है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मणिपुर में स्थित है। याद रखनी है आपको ये। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये हिमालय के सुदूर पूर्व, अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत पहाड़ियाँ और पर्वत हैं, नीचे की तरफ, है ना। अच्छा, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर है। उत्तर में ये पहाड़ियाँ पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली है बराक नदी। कौन सी? बराक नदी, जो कि मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। ये याद रखनी है। इसके अलावा मणिपुर घाटी के मध्य में लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील स्थित है और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। लोकटक झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन कहते हैं। कौन सा बेसिन? मोलेसिस बेसिन कहते हैं। और कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है।
ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ प्रमुख दर्रे। तो दर्रे कैसे कहते हैं, दर्रे क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए दर्रे होते क्या हैं। तो दो दर्रे होते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे दर्रा कहते हैं। जैसे एक पहाड़ कुछ इस तरह से हो गया, एक पहाड़ कुछ इस तरह से हो गया, इसके बीच में कुछ जगह इस तरह से होगी, ये जगह होगी, है ना, कुछ इस तरह से जगह होगी, तो इसे दर्रा कह देते हैं। और ये दर्रा ने मार्ग की तरह काम करते हैं। दर्रे जो होते हैं मार्ग की तरह काम करते हैं, तो इसलिए चलो पढ़ते हैं दर्रे कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्रा, तो दर्रे के नाम है, हिमालय प्रदेश लिखे हैं, और ये किस राज्य में स्थित है हमने ये भी लिखा है, और यहाँ मार्ग लिखा है कि दर्रे क्या कौन कौन सा मार्ग बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला होता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय प्रदेश पर है, और ये लद्दाख में स्थित है। मार्ग बनाता है भारत और चीन का। मार्ग किसका बनाता है, भारत और चीन के मध्य मार्ग बनाता है। फिर दूसरा आता है देपसांगला दर्रा। देपसांगला दर्रा ट्रांस हिमालय प्रदेश पर है, लद्दाख में है, और ये भी मार्ग भारत और चीन के मध्य बनाता है। लानकला दर्रा ट्रांस हिमालय पर, लद्दाख में ही है, और भारत और चीन का मार्ग बनाएगा। चांगला दर्रा ट्रांस हिमालय पर है, लद्दाख में है, और भारत और चीन का मार्ग बनाएगा। जाराला दर्रा ये भी ट्रांस हिमालय पर है, ये भी लद्दाख में है, और ये भी मार्ग बनाएगा भारत और चीन का। ठीक है, इसके बाद जाराला दर्रा ये भी ट्रांस हिमालय पर है। ठीक है, ये भी लद्दाख में है, और ये भी मार्ग बना रहा है भारत और चीन का। खारदुंगला दर्रा ये भी ट्रांस हिमालय पर है, लद्दाख में स्थित है, और मार्ग बनाएगा भारत और चीन का। तो ये थे कुछ दर्रे। और बुर्जला दर्रा जो कि वृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वृहद हिमालय प्रदेश पर स्थित है, और जम्मू कश्मीर में है। मार्ग बनाएगा श्रीनगर और गिलगिट का। मार्ग किसका बनाता है ये, श्रीनगर का और गिलगिट का। बारालाचला दर्रा वृहद हिमालय पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और लेह से मनाली तक का मार्ग बनाता है। इसके बाद शिवकीला दर्रा वृहद हिमालय पर है, हिमाचल प्रदेश में है, मार्ग बनाता है शिमला और तिब्बत का। तिब्बत तो अभी चीन में चला गया है, तो मार्ग बनाएगा भारत और चीन का। ठीक है, इसके बाद आता है नीति दर्रा। कौन सा दर्रा, नीति दर्रा। नीति दर्रा वृहद हिमालय पर स्थित है, और उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है, मार्ग बनाएगा भारत और चीन का। मानाला दर्रा वृहद हिमालय पर स्थित है, उत्तराखंड में है, मार्ग भारत और चीन का। मुलिंगला दर्रा वृहद हिमालय पर है, उत्तराखंड में स्थित है, मार्ग है भारत और चीन का। जेलेपला दर्रा वृहद हिमालय पर है, सिक्किम में है, मार्ग बना रहा है गंगटोक और ल्हासा का। कहाँ का, गंगटोक का और ल्हासा का। ठीक है, इसके अलावा भी और भी हैं। देखो पीर पंजाल लघु हिमालय प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, लघु हिमाचल प्रदेश में है, लघु हिमालय में है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा लघु हिमालय पर है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लघु हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश पर स्थित है, और मनाली और लेह को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा, कौन सा, बोमडीला उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को जोड़ता है। किसको, अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को। ल्हासा जो कि तिब्बत में स्थित है। इसके बाद दिफू दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और मार्ग बना रहा है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का। पांगसाउ दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मार्ग वही अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का। और लास्ट है तुजू दर्रा। कौन सा, तुजू दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय में है, और मणिपुर में स्थित है, और मार्ग बनाएगा मणिपुर और म्यांमार का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज